नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा हिंदी ज्ञान उर्मी में आपका स्वागत करता हूं। अक महादेवी की दो वचनों के साथ। अक महादेवी का शैव आंदोलन से जुड़े रचनाकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में अक महादेवी समाज के छोटे तबके से संबंधित थी, किंतु अपनी प्रतिभा के बल पर इन्होंने साहित्य में श्रेष्ठ स्थान बना लिया। इनका अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान था। इनका जन्म कर्नाटक के उडुपी गांव में 12वीं सदी में हुआ था। चन्नमल्लिका अर्जुन अर्थात शिव इनके आराध्य थे। चन्नमल्लिका अर्जुन वास्तव में शिव का ही नाम है। अक महादेवी ने चन्नमल्लिका अर्जुन के प्रति अपनी भक्ति भावनाओं को एक निष्ठा से अभिव्यंजित किया। इनके साहित्य एवं भक्ति भावना को देखते हुए इन्हें कन्नड़ की मीरा कहना अनुचित न होगा। मीरा की भांति ही अपने काव्य में इन्होंने एक चित्त होकर भक्ति भावना को अभिव्यक्त किया है। इनके काव्य में सर्वत्र आराध्य देव के प्रति अत्यधिक एकनिष्ठा दिखलाई पड़ती है। पाठ्यपुस्तक के अनुसार अक महादेवी के दो वचन या कविताएं ली गई हैं। प्रथम कविता या वचन में कवित्री ने इंद्रियों पर नियंत्रण करने का संदेश दिया है। यह उपदेश न होकर प्रेम भरा मनुहार है। वह भूख, प्यास, लोभ, मोह, लालच आदि से आग्रह करती है कि वे मानव को अपने स्वभावगत गुणों से तंग न करें। मानव इनके भ्रम में फंसकर ईश्वरोन्मुख हो जाता है। दूसरे वचन में कविता में कवित्री ने एकनिष्ठ भाव से समर्पण की भावना की सशक्त अभिव्यक्ति की है। अपने आराध्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए वह किसी भी भौतिक वस्तु को प्राप्त करना नहीं चाहती। वह कोई भी भौतिक वस्तु की प्राप्ति इसलिए नहीं चाहती क्योंकि उसे प्राप्त करने पर उसके हृदय में संसार के प्रति मोह उत्पन्न हो जाएगा, जिससे वह अपने आराध्य देव से दूर हो जाएगी। वह अपने अहंकार के नष्ट होने की कामना करती है। ईश्वर की दया ग्रहण करने के लिए वह सांसारिक पदार्थों के साथ साथ अपने घर बार को भी त्यागने के लिए तत्पर रहती है। कविता के अनुसार चलते हैं। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मद होश, ईर्षा जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्नमल्लिका अर्जुन का। कवित्री कहती है, हे भूख, हे सांसारिक वस्तुओं की कामना, तू कुछ पाने के लिए मत तड़प। हे नींद, तू सोने के लिए विवश मत कर। हे क्रोध, तू मन में उथल पुथल मत मचा। हे मोह, तू अपनी जकड़ को कुछ कम कर दे। हे लोभ, तू अधिक लालच मत कर। हे मद, तू और अधिक पागल मत कर। हे ईर्ष्या, तू दूसरों की उन्नति होने पर मत जला। कवित्री पुनः कहती है कि हे जड़ और चेतन संसार, तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है। तू स्वयं को शिव की आराधना में लीन कर दे। मैं सबके लिए चन्नमल्लिका अर्जुन अर्थात शिव की भक्ति का संदेश लेकर आई हूँ। अतः सांसारिकता को छोड़कर स्वयं प्रभु के चरणों में समर्पित हो जा। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख। कवित्री कहती है कि हे मेरे जूही के फूल जैसे पवित्र ईश्वर, कोमल ईश्वर, तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीन लो और मंगवाओ मुझसे भीख। और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं मैं अपना ही घर, और कुछ ऐसा करो कि मैं अपना ही घर, अपना अधिकार, अपना सामान सब कुछ भूल जाऊं। झोली फैलाऊं और न मिले भीख,
और मैं किसी के सामने झोली फैलाऊं और मुझे भीख भी न मिले? कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। यदि कोई दया परोपकार करके मुझे कुछ देना भी चाहे और मैं हाथ भी बढ़ाऊं लेने को, या कोई हाथ बढ़ाए देने को, तो वह मुझे प्राप्त न होकर नीचे गिर जाए। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने और मैं इंद्रियों के वशीभूत होकर उसे उठाने के लिए, प्राप्त करने के लिए झुकूं, तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे, तो उसी समय कोई कुत्ता आ जाए और उसे मुझसे छीन कर ले जाए, अर्थात मैं विवश हो जाऊं और मेरा अहंकार नष्ट हो जाए, तभी मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हो सकती हूँ।